तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये फ्रॉक बना करके दिखलाऊंगा जो कि जॉर्जेट फैब्रिक में है और इस पर ये एम्ब्रॉयडरी मैंने अलग से कराई है। और इस पूरी फ्रॉक के अंदर 14 कलियाँ आएंगी, 7 फ्रंट में और 7 बैक में। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैंने जॉर्जेट ले ली है। जॉर्जेट है ये प्योर की, क्योंकि प्योर की जॉर्जेट का अलग ही एक गेटअप आता है। तो प्योर की जॉर्जेट ली है मैंने 2 मीटर। इसमें से 1 मीटर में फ्रंट बनाऊंगा और 1 मीटर में बैक बनाऊंगा। टोटल 14 का लिए इसके अंदर मुझे बनानी है। उसके बाद ये शेंटून ले लिए, 4 मीटर शेंटून है ये। 2 मीटर इसके अंदर लग जाएगी और 2 मीटर में इसकी ट्राउज़र आ जाएगी। उसके बाद ये एक एम्ब्रॉयडरी करा रखी है मैंने, अलग से एक जॉर्जेट के कपड़े पर कराई है। पहले शेंटून अलग रख देते हैं। तो ये हैंडवर्क कढ़ाई है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद में। और ये इसके मैंने ट्राउज़र के पैच भी कढ़वाए हैं इसके ऊपर। और दूसरी साइड इसकी स्लीव्स है, ये दोनों साइड इसकी मैंने स्लीव्स कढ़वा रखी हैं। तो इसकी कटिंग मैं आपको बात को दिखाऊंगा। पहले इस कपड़े को हम अलग रख देते हैं और सबसे पहले हमें इसके अंदर से जो हमारी जॉर्जेट है उसमें से हमें कलियां काट लेनी है। तो इसको खोल लेते हैं अब। ये देख सकते हैं 2 मीटर, लगभग 2 मीटर से 1-2 इंच बढ़ती ही है ये जॉर्जेट, ताकि मेरा मार्जिन वगैरह भी उसके अंदर चला जाए। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से मिला करके इसमें से हमें 2 पीस करने हैं। तो यहाँ सेंटर में मुझे कट लगा देना है। क्योंकि दोस्तों ये प्योर की जॉर्जेट है तो ये आराम से फट जाती है। अगर आप ट्राई करें तो फाड़े ना, आप कटिंग ही करें, क्योंकि पॉली जॉर्जेट जो है वो आड़ी टेढ़ी फट जाती है अगर आप फाड़ेंगे तो प्योर वाली जॉर्जेट तो सीधी फट जाती है, पॉली जो है नहीं फट पाती है। तो फिलहाल आप काट लें इसको। उसके बाद में इसमें से हमें एक फ्रंट निकालना है। सबसे पहले मैं फ्रंट की कटिंग करूँगा। फ्रंट कलियाँ इसके अंदर से निकालेंगे तो डबल फोल्ड में इसको इस तरीके से दोनों किनारे पकड़कर और अच्छे से इसको हमें बिछा लेना है। तो इस तरीके से बिछाने के बाद में दोस्तों ये मेरे पास कलियों के पैटर्न है, वो मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा किस तरीके से कटेंगे पैटर्न। तो सबसे पहले ये एक पैटर्न ले लिया है मैंने, इसमें मैंने दोनों ही तरफ शेप डाला है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से ये 3 इंच की है और नीचे से 7.5, वो नाप कर भी अभी आपको दिखाऊंगा। और दूसरा पैटर्न दोस्तों ये है मेरा, ये इस साइड से बिल्कुल सीधा है और इस साइड मैंने इसमें शेप डाला है, यानी कि एक शेप में कटिंग करी है। तो दोनों ही कलियों को हमें हिसाब से लेना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से ये 3 इंच की है, 3.5 इंच की सॉरी, और यहाँ से मैंने लिए इसको 7.5 इंच। ठीक है, सेम नाप की हैं दोनों, जो हैं सेम नाप की कटी हुई हैं, बस कटिंग का फ़र्क है, बकाया नाप दोनों का एक है बिल्कुल। अब इन पैटर्न को दोस्तों मैंने कटिंग कैसे करी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका जो शेप है वो मैंने 15 इंच के बाद में डाला है, यानी कि 15 इंच जो कमर का निशान होता है शोल्डर से नीचे को, 15 इंच पर ही हम कमर बनाते हैं नॉर्मली। तो 15 इंच तो आप देख सकते हैं यहाँ तक तो मैंने बराबर रखी है, यानी कि यहाँ से भी मैंने 3.5 रखी है और ऊपर से भी। और यहाँ से फिर मैंने यहाँ से इस तरीके से इसमें एक तरफ शेप डाल दिया है और ये हिस्सा बिल्कुल सीधा है। और ये दूसरी वाली कली जो है इसमें तो दोनों ही तरफ मैंने शेप डाला है। तो इस तरीके से ये कलियाँ मैंने कट करी हैं। और ये वाली कली जो है, अब ये वाली कली जो है दोस्तों, ये हमें सिर्फ एक काटनी है, यानी कि फ्रंट में एक लगेगी और एक लगेगी बैक के अंदर। तो ये यानी कि हमें टोटल 2 कलियाँ काटनी है। और इसको ज्वाइंट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये हमें खाली सेंटर के अंदर ये वाली कली डालनी है एक। उसके बाद में ये वाली कली जो है ये एक तरफ से स्ट्रेट है, यहाँ से ये जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है ये हमें इस तरीके से इन कलियों को ज्वाइंट करना है। वो जैसे जैसे मैं आपको कटिंग करता रहूँगा, समझाता रहूँगा। फ़िलहाल मैं एक बार पूरी तरह आपको समझा दूँ। बाकी की 3 कलियाँ साइड में डल जाएंगी और 3 हमें दूसरी साइड में डालनी है। तो इस तरीके से ये एक पीस के अंदर, मतलब फ्रंट में खाली 7 कलियाँ आ जाएंगी और 7 बैक में आएंगी। तो ये टोटल इसमें 14 कलियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें अब जो मैंने ये कपड़ा बिछाया है इसमें से हमें 7 कलियाँ निकालनी है पहले। तो ये वाली जो कली है तो ये हमें एक कट करनी है, तो इसको हम सेंटर में रखेंगे। तो फिलहाल अभी ये वाली कली हम अलग रख देंगे, सेंटर वाली काटेंगे जो हमें एक कली काटनी है। तो पहले हम एक कली कट कर लेते हैं इसके अंदर।
इस तरीके से ये कली वाली कट हो चुकी है। अब ये वाली कली का काम ख़त्म हो चुका है, इसको हम ऐसे ही लपेट देंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, आपको मतलब दोनों ही बैक और फ्रंट सेम तरीके से काटने हैं। तो मैंने आपको एक काट कर दिखलाऊंगा। और इस तरीके से फिर अब दोस्तों ये वाला जो दूसरी वाली कली है, अब यहाँ पर रखेंगे हम इसको, यानी कि जिधर हमने चौड़ा हिस्सा रखा था पहले फर्स्ट वाली कली का, वहाँ पर ये पतला वाला हिस्सा नीचे रख देंगे और इसको हम कट कर देंगे। अब दोस्तों आपके माइंड में शायद ये बात आ रही हो कि एक कली मैंने अलग काटी है और बकाया सारी कलियाँ मैंने अलग काटी हैं, यानी कि 2 पैटर्न पर कटी है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इससे हमें कपड़े को मैंने एडजस्ट कर लिया है और घेर बढ़ा दिया है। अगर हम एक सी कलियाँ काटेंगे तो इतना घेर नहीं आ पाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये थोड़ी सी मैंने ट्रिक लगाई है और घेर बढ़ाया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 2 कलियाँ इसमें से मैंने निकाल दी हैं। अब ये स्ट्रेट वाला हिस्सा जो है यहाँ पर हम कट लगा देंगे, यानी कि जो सीधा वाला हिस्सा है वहाँ पर हम कट लगा देंगे ताकि हमें पहचान रहे। और अब इस कली को हम पलट के रखेंगे इस तरीके से, यानी कि पतला हिस्सा इस बार ऊपर लेंगे और चौड़ा इधर ले लेंगे और इसको भी हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से सारी ही कलियाँ कट जाएंगी। लास्ट वाली कली हमें कट नहीं करनी है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और ये सीधा वाला हिस्सा जो है ये वाला, इस पर भी हमें अब कट लगा देना है। अब ये कलियाँ कट चुकी हैं, ऐसे ही हमें बैक भी कट करनी है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ किस तरीके से हमें इसमें जॉइंट करनी है। तो ये टोटल 7 कलियाँ देख सकते हैं आप, डबल डबल रखी हुई हैं ये, क्योंकि डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा हुआ था। ये 2 2 4 और 2 6 कलियाँ तो ये हो गए और एक हमने सेंटर की काटी थी। तो इस तरीके से ये टोटल 7 कलियाँ हो जाएंगी। एक कली ये है। अब इसको जॉइंट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये कली खोल लेंगे जो हमने सेंटर वाली कट करी थी और इसको अलग रख देंगे। अब दोस्तों ये वाले जो इसकी अगली कलियां हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने कट भी लगाया था। ये इस कट वाले हिस्से को हमें इस तरीके से पलटना है और सेंटर वाली कली में ऐसे जॉइंट कर देना है। अगली कली फिर उठाएंगे हम। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये वाला सीधा हिस्सा है, इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। और लास्ट वाली कलियों में तो कट लगा ही नहीं था क्योंकि इसमें किनारा है, तो किनारे से पहचान हो रही है हमें। इस तरीके से ये यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब मैं आपको इसको खोलकर भी दिखा देता हूँ एक बार। अच्छे से समझ लेना है दोस्तों, सिर्फ कलियों का समझना है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इन कलियों में और कम कपड़े में अच्छा घेर निकल के आता है। यानी कि एक रस के अंदर समझ लीजिए आप, ये पूरा मैंने 1.25 मीटर इसके अंदर 1.25 मीटर से भी प्लस घेर निकाल दूंगा इसमें, अगर कलियाँ इस हिसाब से निकालेंगे हम। तो ये सेंटर वाली कली है और इस सेंटर वाली कली के दोनों तरफ हमें कट वाली कली जोड़नी है, जहाँ पर हमने कट लगाया था स्ट्रेट वाली। स्ट्रेट हिस्सा हमें इस सेंटर वाली कली में ज्वाइन कर देना है इस तरीके से, और एक इधर जोड़ देंगे हम। तो 3 कलियाँ जुड़ गई। अब अगली कली उठाएंगे हम और इसका भी जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है वो हमें, जहाँ पर हमने कट लगाया था, ये इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और ये वाला हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से ये 5 कलियाँ जुड़ गई हमारी। अब हमें लास्ट वाली 2 कलियाँ उठानी है और ये जो सीधा वाला हिस्सा है कन्नी वाला, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से टोटल 7 कलियाँ दोस्तों ज्वाइन हो जाएंगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो कलियाँ जुड़ने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से ये आ जाएंगी। सेम पैटर्न से हमने बैक भी तैयार कर लेनी है इसकी। ये देख सकते हैं आप, इसका एक बार घेर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.25 मीटर से भी प्लस ही इसका घेर आया होगा।
देख लीजिए 1.25 मीटर घेर है। और अब इसका हम अस्तर कट कर लेते हैं, जो हमें अस्तर कट करना है। तो अस्तर का दोस्तों कपड़ा कम है, क्योंकि कस्टमर ने कम दिया था ये मुझे कपड़ा। तो इसको मैं इसका जो अंदर का अस्तर निकालूंगा वो आड़े कपड़े में निकालूंगा। तो यहाँ पर मुझे 36 इंच पर एक कट लगा लेना है। 36 इंच पर कट लगाने के बाद अब जहाँ तक हमने कट लगाया था इस कपड़े को हमें डबल कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से इस कपड़े को डबल करेंगे और एक कट और लगा करके इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे। यानी कि 36 इंच के 2 टुकड़े निकाल लेंगे, एक फ्रंट आ जाएगा और एक बैक। अब बचा हुआ कपड़ा अलग रख देंगे। इसमें से हमें ट्राउज़र निकालनी है। अब जो हमने कट लगाया था ये वाला, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें डबल फोल्ड बिछा लेना है। इस तरीके से डबल फोल्ड बिछाएंगे। ये कन्नी आ गई नीचे और ये अरज़ है। इसके ऊपर दूसरा हिस्सा बिछा लेंगे, यानी कि बैक और बैक के ऊपर फ्रंट। इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। और इसके ऊपर जो भी आपके नाप के अकॉर्डिंग आप लंबाई वगैरह रखना चाहें उस हिसाब से आप इसकी लंबाई रख लें। तो मैं इसकी लंबाई रखूँगा बस 38 इंच। और नॉर्मली जो आपका नाप हो उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लें, क्योंकि मुझे इसके बैक का गला रखना है बहुत छोटा। 2.5 इंच का गला रखेंगे तो इसका शोल्डर रखूँगा मैं यहाँ पर 7.5 इंच। जिसका बैक का गला छोटा होता है उसका शोल्डर बड़ा रखा जाता है। 2.5 इंच यहाँ पर मैं गला रखूँगा इसका, और 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। और गले की ब्रॉडनेस भी दोस्तों मैं 2.5 इंच यहाँ पर रख लूँगा। उसके बाद में यहाँ से हमें शोल्डर आधा इंच डाउन कर देना है। उसके बाद इंची टेप रखेंगे यहाँ पर, और मैं एक निशान लगाऊंगा यहाँ पर 7.5 इंच पर, और दूसरा निशान लगाऊंगा इसकी वेस्ट का। तो वेस्ट का निशान लगाऊंगा मैं 15 इंच पर। इस तरीके से ये 2 निशान लगाने हैं और इनको फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेना है। इसके बाद में जो ऊपर निशान लगाया था शोल्डर का वही यहाँ पर लगा देंगे 7.5 इंच, और फुटे की मदद से इसको भी एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। और यहाँ पर हमें 1.25 इंच अंदर की तरफ मुड्ढे को डाउन कर देना है। यानी कि फ्रंट का जो मुड्ढा होता है वो 1.25 इंच लगभग गहरा ही कटा जाता है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद में आपका जो साइज़ हो साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप नाप लगा लें यहाँ पर। तो इसका चेस्ट रखना है मुझे 44 का 1/4 रखूँगा मैं यहाँ पर 11 इंच। ठीक है। और दोस्तों ये तैयार नाप है, इसमें लूजिंग नहीं रखूँगा मैं। और इसकी वेस्ट है 36, तो यहाँ पर रखूँगा मैं 1/4 9 इंच। इस तरीके से सिर्फ हमें चेस्ट और कमर का निशान यहाँ पर लगा लेना है। अगर आपका साइज़ थोड़ा हैवी हो तो आप हिप का साइज़ भी लगा लें। और इस तरीके से फुटे की मदद से इसको स्ट्रेट निशान हम बना लेंगे। और निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पर हमें 3 इंच का इसके अंदर मुझे मार्जिन डाल देना है, क्योंकि इसका साइज़ दोस्तों काफ़ी हैवी है, तो इसलिए इसमें मुझे मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। आप अपने हिसाब से इसमें मार्जिन रख सकते हैं। अब मार्जिन का निशान भी हम स्ट्रेट लगा लेंगे इस तरीके से। निशान कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों इसी के ऊपर हम कटिंग भी कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ़्रॉक का अस्तर भी हम कट कर लेंगे। अस्तर कट करने के बाद में अब हमें फ्रंट का मुड्ढा जो हमने डाउन का निशान लगाया था, खाली फ्रंट का मुड्ढा हमें अंदर की तरफ डाउन कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये निशान कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको जो हमने कलियाँ तैयार करी हैं उसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर अभी अलग रख देते हैं। कलियाँ यहाँ पर हम बिछाएंगे इस तरीके से डबल करके। पहले हम बैक बिछा लेंगे और इसी के ऊपर फिर हमें फ्रंट भी बिछा देना है।
इस तरीके से दोस्तों ये इस दोनों ही पीस मैंने बिछा लिए हैं, बैक भी और फ्रंट भी। अब इसके ऊपर जो हमने अस्तर कट करा है उसको रखेंगे, यानी कि अस्तर का हमें सिर्फ बैक पार्ट लेना है, फ्रंट हटा देंगे हम, क्योंकि फ्रंट का मुड्डा थोड़ा गहरा होता है तो फ्रंट हटा देंगे, खाली बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट इसके ऊपर हम बिछाएंगे और इसी शेप में फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अच्छे से हमें अस्तर इसके ऊपर बिछा लेना है दोस्तों। और यहाँ इसके दामन में भी हमें इसकी गोलाई बना देनी है। इस तरीके से दोस्तों ये फ़्रॉक की कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में हमें इसको अटैच कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमने जॉर्जेट की कलियाँ कट करी हैं इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर अस्तर रखेंगे और इसको यहाँ से लेके हमें इस तरीके से जमाते हुए सिर्फ कमर तक हमें इसको कच्चे की सिलाई से जमा देना है, जैसे नॉर्मली अस्तर जमाते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, मैंने जमा भी लिया है और ये खाली मैंने कमर तक जमाया है, कमर के बाद में अलग रखा है क्योंकि दोनों ही अस्तर हमें अलग रख देने हैं। अगर हम इसको नीचे से भी जॉइंट कर देंगे अस्तर को तो फ़्रॉक में ज़्यादातर फिर झोल मारता है, फिर वो मज़ा भी नहीं आता है। उसके बाद में ये जो मैंने आपको शुरू में कढ़ाई दिखाई थी इसका पैच हम निकाल लेंगे। अब पैच हमें किस तरीके से अटैच करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम पैच निकाल लेंगे 1 इंच का मार्जिन लेते हुए और इसके बाद में ये कपड़ा हम अलग रख देंगे फ़िलहाल, आस्तीन इसकी बाद में कट करेंगे। और आधा इंच हमें शोल्डर पे भी मार्जिन ले लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको हम इसके अंदर अटैच करेंगे, मशीन पर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें ये उल्टा करके रख लेना है। ये देख सकते हैं आप, जो हमने कलियाँ जोड़ी थी वो नीचे आ गई हैं और इसका अस्तर हमें अपने ऊपर की तरफ रखना है और फिर इसी के ऊपर हमें ये कढ़ाई वाला पैच भी सेंटर मिला करके बिल्कुल सेंटर कर लेंगे इसका और उल्टा रखेंगे इसको। देख सकते हैं ये सेंटर की सिलाई भी लगाई है मैंने और कढ़ाई हमने उल्टी रखी है, ये यानी कि सीधा हिस्सा इसका अंदर है। और अब इसकी जड़ में हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है, सिंगल बोर्ड से लगानी है दोस्तों, डबल पैर से इसकी सिलाई सही नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसको हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद में जो भी नेक के अंदर का मार्जिन होगा उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको हम कट कर देंगे और 20 सेंटर में भी इसमें एक हल्का सा कट लगा देंगे। सिलाई ध्यान रहे सिलाई नहीं कटे दोस्तों कट लगाने में। और इस तरीके से फिर हम इस पेज को सीधी तरफ पलट कर इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और इस पर अब हमें ऊपर की सिलाई लगानी है, यानी कि इस पे अब हमें एक लब की सिलाई लगाएंगे गले में। अब यहाँ से हमें दोस्तों लब की सिलाई लगानी है और इसका जो मार्जिन है इसको अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। और इस पर भी हमें लब की सिलाई लगानी है सिंगल पैर की मदद से। बैक का नेक भी मैं आपको काट कर दिखा देता हूँ हाथों हाथ, फिर मशीन पे दोनों ही नेक आपको तैयार करके भी दिखाऊंगा। तो बैक हम डबल करके रख लेंगे और 2.5 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर और 2.5 इंच की इसकी डीपनेस रखेंगे और इसी पर अब हमें गोल शेप में निशान बना लेंगे और इस तरीके से इसको हम कट कर देंगे। अब बाकी चीज़ें मैं आपको सब मशीन पर चल के बताऊँगा किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से इस पर एक लब की सिलाई लगा लेनी है। हो सकता है दोस्तों आपके पास किसी और एम्ब्रॉयडरी का पेज हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सिलाइयाँ लगा लें। उसके बाद में इस मार्जिन को अंदर की तरफ मोड़कर और नीचे सेंटर से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है, यानी कि एक साइड पहले हमें सिलाई लगानी है इस पर पूरे पर।
एक साइड की सिलाई पैच की कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी दूसरी साइड हमें इस तरीके से मार्जिन अंदर की तरफ मोड़ना है और दूसरी साइड भी इसकी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। पैच दोस्तों इसके अंदर हमने अटैच कर दिया है। उसके बाद में बैक के गले में हमें उरेप पट्टी लगानी है, तो 1.5 इंच की मैंने उरेप पट्टी ले ली है और एक पैर की सिलाई से इसको हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। और इसके बाद में इस पट्टी के ऊपर हमें एक लब की सिलाई भी लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में इस बैक के ऊपर हम फ्रंट का शोल्डर रखेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से ये वाली सिलाई यहाँ पर रखेंगे हम, यानी कि जो इसका किनारा है गले का वो यहाँ पर मिला के रखेंगे और शोल्डर इस तरीके से सिलाई मिला करके, और ये उरे पट्टी जो लगाई थी ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देनी है और इस पर सिलाई हम लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों शोल्डर अटैच हो जाएंगे इसके। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम फिनिश होके इसके शोल्डर आ चुके हैं। उसके बाद में अब हमें इसकी फ़िटिंग किस तरीके से करनी है, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों इसका फिटिंग करने का। अब मैं पहले एक बार अपना साइज़ नाप लेता हूँ। साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, इसी साइज़ पर मुझे बनाना है। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे हम और इसको इस तरीके से निशान लगाता हुए, और यहाँ पर कमर से नीचे हमें 3 इंच का एक निशान लगाना है। ठीक है, अब हमें सिलाई लगानी है यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस निशान तक हमें पक्का कर देना है। ऐसे ही हमें इधर भी पक्का कर देना है। और उसके बाद में जब हम इसको पक्का कर देंगे तो अंदर वाले दोनों पीस हमें आपस में मिलाकर पकड़ लेने हैं और अस्तर अलग हटा देना है, यानी कि नीचे का अस्तर भी और ऊपर वाला, बैक का भी और फ्रंट का भी। और जहाँ से हमने सिलाई ख़त्म करी थी वहीं से स्टार्ट करके सिलाई कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से तो अंदर वाली सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर अंदर वाली जॉर्जेट हमें अलग कर देनी है, ये दोनों ही पीस अलग कर देंगे और अस्तर के दोनों पीस मिला करके इस तरीके से। और ये जो हमने निशान लगाया था इस निशान से करीबन 2-2.5 इंच नीचे यहाँ पर सिलाई हमें कंप्लीट स्टार्ट करनी है और नीचे तक कंप्लीट कर देनी है। तो इस तरीके से ये अस्तर इसका अलग हो जाएगा और जॉर्जेट इसकी अलग हो जाएगी। तो फिटिंग दोस्तों मैंने मार चुका हूँ, देख सकते हैं आप, फिटिंग मैंने इसकी कर ली है और इसका अस्तर अलग है और जॉर्जेट मैंने अलग कर दी है इस तरीके से। और नीचे से दोस्तों मैंने ये 3 से 4 इंच खुला छोड़ दिया है, क्योंकि इसके नीचे मुझे कंगूरे लगाने हैं पूरे ही दामन के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंगूरे हमें किस तरीके से कट करने हैं। उसके लिए ये एक पेपर फ्यूज़ ले लिया है मैंने, और पेपर फ्यूज़ का ये पूरा अरज़ है और इसको मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है। इसके अंदर से हमें 3 इंच की पट्टी एक निकाल, तो इस तरीके से इस पर हमें 3 इंच की एक मार्किंग कर लेनी है और उसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद में ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है और डबल के बाद में इसको एक फोल्ड और करेंगे, यानी कि ये 4 फोल्ड हो गया, और 4 फोल्ड के बाद में एक फोल्ड और करेंगे, यानी कि ये 8 फोल्ड हो गया। 8 फोल्ड करके इसको एक बार और मोड़ेंगे और यहाँ पर फिर हमें, यानी कि आपको जितना चौड़ा भी इसका कंगूरा रखना हो उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर लें। यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच का, और दूसरी साइड भी हमें 1.25 इंच का निशान लगा देना है यहाँ पर। और इस निशान को फिर हम फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। क्रॉस में आएगा निशान, तो इस तरीके से हमें ये निशान कंप्लीट करना है। निशान कंप्लीट करने के बाद में इसी निशान पर फिर हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये 3 इंच की पट्टी में से 2 कंगूरे, मतलब यानी कि कंगूरों की 2 पट्टियाँ निकल आएंगी इस तरीके से। एक पट्टी आ चुकी है और एक पट्टी इसकी ये आ चुकी है। अब इसको हम पेपर फ्यूज़ को एक कपड़े पर चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद में पट्टी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। पट्टी आप अपने फ़्रॉक के घेर के हिसाब से ले लें, जितना भी आपके फ़्रॉक का घेर हो उतनी पट्टी आप तैयार कर लें चिपका करके। और ये सीधा वाला हिस्सा ऊपर रखा है मैंने, उल्टा नीचे रखा है। तो सीधी तरफ से हम इसको रखेंगे इस तरीके से, और जिस शेप में हमारे ये कंगूरे कटे हुए हैं इसी शेप में सिलाई लगाते हुए इस कंगूरों पर हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा ली है दोस्तों मैंने एक, और इसके नीचे मैंने एक पट्टी भी रखी है,
दिखा देता हूँ आपको। ये एक 2 से 3 इंच की पट्टी रख ली है ताकि जब हम इस कंगूरों को पलटें तो जॉर्जेट के अंदर से हमारा ये बुकरम दिखाई न दे। और यहाँ पर नोकों पर हमें कटिंग कर लेनी है, यानी कि कट लगाने हैं। और हमें कट लगाते समय याद रखना है कि ये सिलाई कटे नहीं। और इस तरीके से फिर हम इसको फोल्ड करेंगे, जो इसका मार्जिन होगा, और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इसको। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है, सारी कंगूरों को अंदर की तरफ पलट देना है। तो ये पलट लिया है मैंने। अब इसका ऊपर हमें जो अंदर वाला मार्जिन है इसका, हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पर एक लब की सिलाई भी लगा देनी है। यानी कि मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो ये इसका मार्जिन है इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके लब की सिलाई लगा देंगे। सेम पैटर्न से हमें बैक के कंगूरे भी तैयार कर लेने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये फ़्रॉक तैयार हो जाती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, इसलिए मैं आपको इसमें स्लीव्स वगैरह नहीं दिखा पाया हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। और अगर मैं इसको एडिट करके और काट के दिखाता आपको तो आपकी कुछ समझ में नहीं भी आ पाता। तो इस तरीके से दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो हम रोज़ाना अपलोड करते हैं तो डेली आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।